हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। आज हम चैप्टर नंबर 10 करेंगे सर्कल्स का। ये सर्कल चैप्टर बहुत ही इजी है, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, बहुत इजीली आपको समझ में आएगा, इजीली आप ग्रेस्प कर पाओगे इस चैप्टर को। ठीक है, तो हम टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, जल्दी से हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब सर्कल सबसे पहले होता है, सर्कल होता क्या है, व्हाट इज अ सर्कल। सर्कल क्या होता है, देखो, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स। ये क्या होता है, पॉइंट्स का कलेक्शन होता है इन अ प्लेन विच आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। अब इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये है, सपोज ये रेडियस है, ठीक है, या एक फिक्स पॉइंट मान लो, ये फिक्स पॉइंट है, ठीक है, या सेंटर मान लो, या फिक्स पॉइंट मान लो। तो ये कह रहा है इस फिक्स पॉइंट से यहां काफी सारे पॉइंट है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये काफी सारे पॉइंट है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हो गया। और ये जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है ना, ये इस फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे है, सेम डिस्टेंस पे, ये सारे पॉइंट क्या है, सेम डिस्टेंस पे। ठीक है, तो ये जो बनाएगा ना, जब ये कंसेप्ट, कौन सा कंसेप्ट, जब फिक्स पॉइंट से ये सारे पॉइंट सेम डिस्टेंस पे होंगे, मतलब ये फिक्स पॉइंट से ये सारे पॉइंट्स फिक्स डिस्टेंस पे होंगे, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, सर्कल बनाएगा। तो सर्कल क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, ये कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, मतलब यहां से सबकी डिस्टेंस इक्वल होगी। ठीक है, अब इसमें अलग अलग केसेस आते हैं। अब केसेस कौन कौन से आते हैं, देखो, बहुत ध्यान समझना। अब एक एक करके केस समझेंगे। अगर एक सर्कल है, ध्यान से समझो, अगर ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल, दिस इज सर्कल, ठीक है, अब इस सर्कल के बाहर एक पॉइंट दे दिया या एक लाइन दे दी, एक लाइन बना दो, ये एल लाइन है, इस सर्कल के बाहर एक एल लाइन है, ठीक है, एक सर्कल है जिसका सेंटर O मान लो और ये एल लाइन है। क्या ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्या ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बताओ, सोचो। देखो, ये एक सर्कल है, ये सर्कल है, ऐसे बना लो, ये सर्कल है और ये एक एल लाइन है, क्या इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे। तो पहला केस क्या होता है, जब ये इंटरसेक्ट नहीं करते तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन विद रेस्पेक्ट टू सर्कल। ठीक है, नॉन इंटरसेक्टिंग क्यों है, क्योंकि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट या कट नहीं कर रही है। तो ये लिखा हुआ है, लाइन एल एंड सर्कल हैव नो कॉमन पॉइंट, मतलब इंटरसेक्ट नहीं कर रही। अरे प्यारे बच्चों, इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो कॉमन पॉइंट निकलने का सवाल ही नहीं है। तो इनके दोनों का एल, जो लाइन एल है और सर्कल के बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। तो ये एल लाइन जो है ना, ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है सर्कल के रेस्पेक्ट पर। ठीक है, नॉन इंटरसेक्टिंग मतलब दोनों कट नहीं कर रही है। क्लियर, श्योर, चेक कर लो इसमें। अब सेकंड पॉइंट आता है, अब ये सर्कल है, केस सेकंड पढ़ा रहा हूं, अब ये सर्कल है, ठीक है, अब इस सर्कल को कोई भी एल लाइन ऐसे काट रही है, ऐसे काट रही है एल लाइन, ये काट दिया, ये कट कर दिया है। एल जो लाइन है ना, उसने सर्कल को ऐसे कट करा है, ठीक है, मतलब कैसे कट करा है, किसी भी दो पॉइंट पे कट करा है। तो एक तो ये P मान लो या A मान लो, कुछ भी मान लो, और ये B मान लो, कोई भी पॉइंट मान सकते हो। तो इस L लाइन ने इस सर्कल को दो पॉइंट पे कट करा है, A पे और B पे, ठीक है। तो ये जो लाइन होती है ना, ये सीकेंट ऑफ अ सर्कल कहलाती है। क्या कहलाती है, सीकेंट, SECANT, सीकेंट ऑफ अ सर्कल। क्यों कहलाती है भाई, इसलिए कहलाती है क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये एल लाइन जो है, ये सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या कर रही है, कट कर रही है, इसलिए ये सीकेंट कहलाती है। ये नया टर्म है आपके लिए, सीकेंट। अभी मैं सब समझाऊंगा, कॉर्ड क्या होता है, सीकेंट क्या होता है, वापस समझाऊंगा, वापस समझो। सीकेंट क्या होता है, जब लाइन एल इंटरसेक्ट द सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, कोई भी लाइन इस सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे जब काटती है ना, ठीक है, जब दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे जब इंटरसेक्ट करती, कट करती हुई बाहर निकलती है, देखो बाहर निकलती, तो ये सीकेंट कहलाती है। क्लियर, अब सर्कल ये है, थर्ड केस क्या है, सर्कल ये है, ठीक है। अब इस सर्कल को एल लाइन ऐसे कट करके जा रही है, ऐसे,
ठीक है, और मैं क्लियर बना देता हूं, और अच्छे से बना देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ऐसे कट करके जाइए ऐसे, ठीक है, कि लाइन एल जो है वो इस सर्कल को एक पॉइंट पे कट करके जा रही है, सिर्फ एक पॉइंट पे, ओनली वन पॉइंट, मतलब डी पॉइंट, इसको डी नाम दे दो, कोई भी नाम सकते हो, डी पॉइंट पे कट करके जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं, इस लाइन को टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंजेंट। क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। वापस समझो, अगर सर्कल के सरकमफ्रेंस से कोई भी एक लाइन सर्कल को कट करते हुए जाती है, इस सर्कल के सरकमफ्रेंस से कोई भी एक लाइन कट करते जाती है एक पॉइंट पे, तो उस लाइन को क्या बोलते हैं, टेंजेंट। और जो ये डी पॉइंट है ना, ठीक है, डी पॉइंट कौन सा है, जो सर्कल का पॉइंट है, जिसमें सर्कल का जो पार्ट है वो और लाइन का पार्ट है वो जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो डी पॉइंट है। तो इस डी पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये सबसे समझने वाली बात है। क्लियर हुआ यहां तक, पक्का, श्योर हो, ये तीनों कंसेप्ट आ गए। अब हम और बेसिक्स करते हैं। सीकेंट समझ में आ गया, तो अब क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर सीकेंट तो कॉर्ड जैसी है, सीकेंट तो कॉर्ड जैसी है, क्योंकि कॉर्ड में क्या होता है, व्हाट इज कॉर्ड, कॉर्ड में क्या होता है, ऐसे ही होता है कि दो पॉइंट सर्कल के दो पॉइंट को ऐसे क्या करता है, टच करता है, ठीक है। और सीकेंट भी यही ऐसी होती है, ये ऐसे, ठीक है। तो फर्क क्या है सीकेंट और कॉर्ड में, ये बता दो, सोचो फर्क क्या है। छोटी क्लास में कॉर्ड पढ़ चुकी हो, देखो समझो, कॉर्ड क्या होता है, जब ए और बी पॉइंट टच करते हैं सर्कल को, क्या करते हैं, टच करते हैं, टच, ये टच कर रहे हैं बस, टच मी, याद आया, तो टच कर रहे हैं, टच, ठीक है। जब कॉर्ड क्या होती है, जब ये जो सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट, जब ये सर्कल को टच करती है तो वो होता है कॉर्ड। अब यही लाइन सेगमेंट जब सर्कल को इंटरसेक्ट करती है, क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है दो पॉइंट पे, ठीक है। मतलब टच, ये तो टच करके रुक गई यहां, अब ये एक्सटर्नली बाहर आ गई, मतलब इंटरसेक्ट करके बाहर निकल गई, तो इसको बोलते हैं सीकेंट, इसको बोलते हैं सीकेंट। ये समझो पहले, कॉर्ड और सीकेंट में मेन डिफरेंस समझो, जल्दी देखो इसको, क्लियर हुआ। कॉर्ड भी तो टच कर रही है और सीकेंट में क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ, वापस चेक कर लो एक बार, वापस चेक करो, समझ में आ गया सीकेंट। चले आगे, चलो, ये हो गया कॉर्ड, ये हो गया सीकेंट। तो एग्जाम में अगर 1 मार्क्स का आ जाए डिफरेंस बिटवीन कॉर्ड एंड सीकेंट, तो क्या लिख सकते हो कि कॉर्ड जो लाइन सेगमेंट है वो टच कर रही है सर्कल पे, यहां इंटरसेक्ट कर रही है। और देखो एक दूसरा डिफरेंस लिख सकते हो, ये सर्कल के अंदर ही खत्म हो रही है पेरिफेरी में, और ये सर्कल की बाउंड्री से बाहर भी जा रही है सीकेंट, ठीक है। तो ये कर सकते हो। अब यहां तक क्लियर हो गया, कॉर्ड और सीकेंट, कोई डाउट तो नहीं है। अब करते हैं हम और कुछ बेसिक पॉइंट लेते हैं, ये रब कर देता हूं मैं, ये सारा रब कर देता हूं, ये तो क्लियर हो ही गया, आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब मेरी बात समझो ध्यान से, अब मैं कुछ टर्मिनोलॉजी बताऊंगा जो अभी काम में आएगी, जो आपकी यूजफुल रहेगी इस चैप्टर में। देखो, सबसे पहले होता है सप्लीमेंट्री। क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। क्या होता है सप्लीमेंट्री एंगल, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या होता है, सप्लीमेंट्री में दो एंगल का सम 180 होता है। कोई भी दो एंगल है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, इनका सम कितना होगा, 180 होगा। और कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, एंगल 1, छोटी क्लास में पढ़ चुके हो ये तो आप, एंगल 2, इसका सम कितना होता है, 90 होता है, ठीक है। तीसरा आता है को इंटीरियर एंगल। क्या आता है, को इंटीरियर एंगल। अब ये क्या होता है, को इंटीरियर एंगल, देखो ये भी छोटी क्लास में पढ़ चुके हो आप, क्लास 9 से। ये दो पैरेलल लाइंस हैं, बिल्कुल है, ये ट्रांसवर्सल हो गई। अब ट्रांसवर्सल, दिस इज नोन एज ट्रांसवर्सल। अब देखो को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, अंदर के इंटीरियर एंगल, एक तो ये वाला एंगल फर्स्ट और एक ये वाला सेकंड, ये दोनों बराबर होते हैं, तो ये होते हैं को इंटीरियर एंगल। मतलब समझ में आया,
दोनों इंटीरियर साइड के एंगल जो होते हैं, इंटीरियर साइड के, वो होते हैं को इंटीरियर एंगल। चेक कर लो उसको, को इंटीरियर समझ में आया? जो सेम साइड अगर ट्रांसवर्सल होते हैं, क्या होते हैं? सेम साइड अगर ट्रांसवर्सल होते हैं उसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। क्लियर? पक्का? को इंटीरियर को और क्या बोल सकते हैं? कंसेक्यूटिव भी बोल सकते हैं, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल। ठीक है। अब एक आता है कोसेंट्रिक सर्कल। क्या आता है? कोसेंट्रिक सर्कल। ठीक है। अब कोसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? वो सर्कल्स जिनका सेंटर सेम रहता है। जैसे एक सर्कल बना दिया, ये ओ सेंटर में बना दिया, इसी ओ सेंटर से एक और बना दिया, तो ये क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? कोसेंट्रिक सर्कल। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, मतलब ये रेडियस होगी, ओ ए और ओ बी आर रेडियस। तो कोसेंट्रिक में समझ में आया? कोसेंट्रिक में क्या होता है? कोसेंट्रिक में समझ में आया? पक्का? क्या होता है बताओ? कोसेंट्रिक में जिसका सेंटर, समझ में आया? जिसका सेंटर जो होता है वो सेम रहता है। ठीक है, सेम सेंटर पे बनते हैं, सेम सेंटर पे बनते हैं। क्लियर? अब एक नाम आपने सुना होगा, पैरेललोग्राम। एक नाम आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, पैरेललोग्राम। अब क्या होता है पैरेललोग्राम? सोचो, पैरेललोग्राम को मैं शॉर्ट में लिख दूं। शॉर्ट में क्या लिखते हैं पता आपको? एक पैरेलल का साइन बनाओ और जीएम लिख दो, ये पैरेललोग्राम हो गया। मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड, जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल भी हो एंड पैरेलल भी हो। अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। समझो, पैरेललोग्राम में क्या होता है? ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो। क्लियर? अब एक होता है रोम्बस। अब रोम्बस तो आप सबको पता है, बचपन से पढ़ रहे हो रोम्बस। क्या होता है रोम्बस? ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ये होता है, ये होता है आपका रोम्बस। चेक कर लो, रोम्बस क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल। क्या होता है? जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। ठीक है। अब दो नए नाम लिखा रहा हूं, सर्कमस्क्राइब्ड, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। एक होता है इनसब्सक्राइब्ड सर्कल, इनसब्सक्राइब्ड सर्कल। नाम से ही पता पड़ रहा है, सोचो, नाम से ही पता पड़ रहा है, नाम से ही इसका पता पड़ रहा है। सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल मतलब, ध्यान से जो सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल मतलब एक पॉलीगन मान लो, इसका समझा रहा हूं पहले सर्कमस्क्राइब्ड का। एक पॉलीगन मान लो, कोई भी पॉलीगन ले लो जो आपका मानो, चलो ये ले लिया, ये पॉलीगन ले लिया। ठीक है। तो सर्कमस्क्राइब्ड में क्या होता है सर्कल में कि जो इस पॉलीगन की सर्कल कि जो पॉलीगन के कॉर्नर्स है ना, उनको कट करता हुआ जाएगा सर्कल बाहर से। देखो ऐसे ऐसे, ये होगा सर्कमस्क्राइब्ड। ठीक है। सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल समझ में आया? मतलब जो पॉलीगन के जो वर्टिसेस है या कॉर्नर्स है उनको काटता हुआ जाएगा, ये हो गया सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। अब आता है इनसब्सक्राइब्ड सर्कल। अब आप सोचो, इन आ रहा है मतलब पॉलीगन के अंदर होता है। देखो ये पॉलीगन बना दिया, अब इसके अंदर बना दो सर्कल को, ये मतलब जो साइड्स को टच करता हुआ जाता है, ये ओ सेंटर था। ठीक है। इसमें क्या होता है समझ, जो इन दोनों डिफरेंस समझो। सर्कमस्क्राइब्ड में क्या होता है, सर्कल जो है ना पॉलीगन के कॉर्नर्स को, वर्टिसेस को कट करता हुआ जाता है, वो होता है सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। इनसब्सक्राइब्ड सर्कल क्या होता है, जो पॉलीगन की साइड्स को टच होता हुआ जाता है, साइड्स को, ये साइड्स को टच होता हुआ जा रहा है। जैसे ए बी सी डी है ना, अब देखो ए बी सी डी साइड को टच होता हुआ जा रहा है। चेक कर लो पहले, अच्छे से चेक करो, अच्छे से चेक करो। सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब समझ में आया? पक्का? जो वर्टिसेस से होता हुआ जाता है पॉलीगन के। और इनसब्सक्राइब्ड मतलब, इनसब्सक्राइब्ड सर्कल मतलब जो पॉलीगन की साइड्स को क्या करते हुए जाता है, टच करते हुए जाता है। क्लियर हो गया? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? कंसेप्ट समझ में आया? अब मेरी बात सुनो, थोड़ी सी और अपन बेसिक चीजें करते हैं, बेसिक एकदम देखो, और वही चीजें कराऊंगा जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। कोड मैंने बता दिया था, सीकेंड अपन ने क्लियर कर दिया है। एक होता है आर्क। ये आर्क कुछ आइडिया, आर्क क्या होता है? सर आर्क होता है एंगल
इक्वल टू आर अपॉन रेडियस फॉर्मूला होता है, याद है आप कहोगे सर आर होता है एंगल इनटू रेडियस, ये होता है सर आर। अरे वो तो समझ गया मैं, लेकिन होता क्या है ये बताओ होता क्या, व्हाट इज आर? आर याद है छोटी क्लास में हम खूब आर काटते थे, कैसे? देखो एक एग्जांपल बताता हूं, ये लाइन है, इसको अपन को इक्वली बाइसेक्ट करना है तो क्या करते थे, जो आपका कंपास होता था उसको आधा जाता आप ओपन करते थे, ऐसे कट करते थे, ऐसे कट करते थे। सिमिलरली फिर ध्यान रख के ऐसे ऐसे कट करते थे। जो ये कट कर रहे हो ना, ये जो कट कर रहे हो ये आर्क कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं? आर्क कहलाते हैं। क्लियर हुआ? तो अब बात आती है कि सर्कल में आर्क होते हैं क्या? सर्कल, ये सर्कल बन रहा है, देखो एक कॉन्सेप्ट समझो, ये सर्कल बन गया, अरे वाह इस बार तो पहले से अच्छा बना है। अब मैं इसी सर्कल में तीन चीजें बताऊंगा, एक आर्क बताऊंगा, एक सेगमेंट ऑफ सर्कल बताऊंगा और एक सेक्टर ऑफ अ सर्कल बताऊंगा, सेक्टर ऑफ सर्कल। बहुत ध्यान से समझना, पहले कहां से स्टार्ट करूं? चलो सेगमेंट से कर देते हैं, सेगमेंट से कर देते हैं। देखो सेगमेंट में क्या होता है, जो ये सेगमेंट बनाते हैं ए बी, ये ए और बी सेगमेंट बना दी, एक लाइन बना दी सेगमेंट ए बी। तो सेगमेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है? ये वाला पोर्शन जो होता है ना, ये सेगमेंट ऑफ अ सर्कल बताता है। मतलब किसके बीच का? रीजन, जो रीजन होता है ना एरिया, जो रीजन बिटवीन द सेगमेंट एंड दिस ए बी आर्क, ये वाला ये ए बी ये वाला आर्क है, इसके बीच से जो रीजन होता है ना, ये सेगमेंट कहलाता है। अब इसी में ये हो गया, क्या हो गया? ये सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, सेगमेंट ऑफ सर्कल। अब इसी में सेक्टर बनाना है, तो सेक्टर समझो कैसे होता है। कभी भी ये ओ क्या हो गई, इसकी रेडियस हो गई, कभी भी जब दो रेडियस को ज्वाइन कर लो, जैसे ये P नाम दे दो, ये Q नाम दे दो, ठीक है, दो रेडियस और एक आर्क, ये आर्क हो गया, दिस इज आर्क, PQ इज आर्क, ठीक है। तो ये हो गया सेक्टर, ये क्या हो गया? सेक्टर ऑफ सर्कल। नहीं आया समझ में? मतलब जो रीजन बिटवीन द टू रेडियस एंड दिस PQ आर्क, समझ में आया? इस PQ आर्क और इस दो रेडियस के बीच में जो एरिया है ना, रीजन, ये होता है सेक्टर ऑफ सर्कल। तो अब तो ऑब्वियस सी बात है, आपको आर्क भी पता पड़ गया होगा, ये होता है आर्क, ठीक है, ये आर्क होते हैं, दिस इज नोन एज आर्क, ठीक है। तो ये बेसिक समझ में आया। अब बेसिक्स क्लियर हो गया, नेक्स्ट टाइम पे हम एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले ये बेसिक्स मैंने क्लियर करा, इस बेसिक्स में कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो जल्दी हम मिलते हैं 10.1 एक्सरसाइज के साथ। बहुत ही इजी, बहुत ही बड़ी एक्सरसाइज है, बढ़िया एक्सरसाइज है, ठीक है। होप आप सब अपना ध्यान रख रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।